किरक हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, थक कर बैठ मत जाना ये मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो पढ़ने वाले क्लास 12 ज्योग्राफी का, किसका बच्चा ज्योग्राफी का 50 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी चीज का कंपटीशन का आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलेगा और ये के क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलेगा। और अब वीडियो क्लास में ये जरूर बताइए कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, तो वीडियो क्लास में जरूर बता दीजिएगा। मेरे साथियों, आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ही के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन की भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा बच्चों, यूपी हो जाएगा यूपी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष में होती है, बल्कि भारत की जनगणना कितने वर्ष में होती है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 10 साल में, हर 10 साल में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर को प्लीज लगाते चले। आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक HDI के घाटा क्या है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 नंबर का आपका, तीसरा नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि ग्रामीण बस्ती कैसी होती है, बोले ग्रामीण बस्ती कैसी होती है, तो घनी आबादी नहीं होती है। क्या घनी आबादी नहीं होती ग्रामीण बस्ती में, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, फैली होती है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलेगा और वीडियो क्लास में जरूर बताइए कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा, बल्कि भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है, तो 5 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। जब बच्चों मुंबई, तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि मील का पत्थर योजना किससे संबंधित है। क्या जब बच्चों 6 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, परिवहन से। किससे बच्चों, परिवहन से। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अब वीडियो क्लास में जरूर बताइएगा कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी को आप यहाँ पे जांच लीजिए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। क्या हो जाएगा बच्चों, 7 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। जब बच्चों बिहार, तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कि लाठी, तलवार, बंदूक इत्यादि कौन सी गतिविधि में आती है। क्या हो जाएगा बच्चों 8 नंबर का, तो 8 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, बोल के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 9 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 में होता। कब होता बच्चों, 1951 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1950 में होता। कब होता, 1950 में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक पशु घनत्व वाला राज्य कौन सा है। क्या हो जाएगा बच्चों 10 का, तो 10 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। किसमें बच्चों, उत्तर प्रदेश में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन के शहरीकरण का प्रमुख कारण क्या, बल्कि शहरीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो 11 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिकरण। क्या है बच्चों, औद्योगिकरण। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में भारत में सबसे अधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। क्या हो जाएगा बच्चों, 12 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, NH 44। क्या हो जाएगा बच्चों, NH 44। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण क्या, बल्कि प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण क्या है, तो 13 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि हो जाएगा बच्चों, कृषि। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या, भारत में शीतकालीन वर्ष किससे होती है, बल्कि भारत में शीतकालीन वर्ष किससे होती है, तो 14 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चक्रवात से। किससे होती है बच्चों, चक्रवात से। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मतलब का 10 मिनट के अंदर आज की क्लास को खत्म कर देंगे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। क्या बच्चों 15 का, तो 15 का बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा बच्चों, उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है।
16 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है? क्या जब बच्चों 16 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा बच्चों कोयला, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि सतत क्या बोल के सतत विकास, क्या बच्चों सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोल के सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 17 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन के भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्या हो जाएगा बच्चों 18 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा टिहरी बांध। क्या हो जाएगा बच्चों टिहरी बांध, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कि खनिज, क्या बोल रहा है कि बच्चों खनिज किस प्रकार का संसाधन है? क्या हो जाएगा खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो 19 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आजीविक संसाधन है। क्या बच्चों आजीविक संसाधन है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला है कि भारत में लोहा सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि भारत में लोहा सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो 20 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? झारखंड में, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपके 21 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा उद्योग लागू उद्योग है? बल्कि कौन सा उद्योग लागू उद्योग है? तो 21 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कुटीर उद्योग। क्या बच्चों कुटीर उद्योग, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि हरित क्रांति, क्या बोल रहे हैं कि हरित क्रांति से किस उत्पादन की वृद्धि होती है? हरित क्रांति से किस उत्पादन की वृद्धि होती है? तो 22 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गेहूं। किसके उत्पादन होते हैं? गेहूं के, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? 23 नंबर का आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा बच्चों? मध्य प्रदेश, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन के वाहनों की कटाई को कहते हैं, बल्कि वाहनों की कटाई को क्या कहते हैं? 24 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वाहनों की सफाई। क्या हो जाएगा? वाहनों की सफाई, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोला है कि खनिज संपदा का उपयोग किसके लिए होता है? खनिज संपदा का उपयोग किसके लिए होता है? तो 25 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा औद्योगिक विकास। क्या हो जाएगा? औद्योगिक विकास के लिए, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण किसके अधीन है? बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण किसके अधीन है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 26 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्र सरकार के बीच। किसके बीच? केंद्र सरकार के अधीन है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है 27 नंबर क्वेश्चन के भारत में काले मिट्टी का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या देखिए बच्चों 27 नंबर के इसको ऑप्शन को देखते हैं सबसे पहले, तो 27 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि मृदा अपरदन किससे होता है? तो 28 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयोग। क्या उपयोग? सभी, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखा 29 नंबर क्वेश्चन क्या मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो क्या हो जाएगा बच्चों 29 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यूएनडीपी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या बोले कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? बोले भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो 30 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तर रेल मार्ग। क्या होता है बच्चों? उत्तर रेल मार्ग, तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोले कि भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? बल्कि भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? 33 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा बच्चों? चेन्नई, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कि झूम की खेती प्रचलित है, बल्कि झूम की खेती किसमें प्रचलित है? कहाँ प्रचलित है? आपका ऑप्शन क्या जाएगा 32 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर भारत में, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कि माटी तत्वा खेती कहाँ प्रचलित है? कहते हैं बच्चों 33 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड में। कहा बच्चों? झारखंड में, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कि नगरीकरण का दुष्प्रभाव क्या है? तो 34 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयोग सभी। क्या बच्चों? उपयोग को सभी, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, बल्कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला क्या है बच्चों? तो 35 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्या अरावली। क्या है बच्चों? अरावली, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको मात्र 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, तो इसको भी आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन की किस क्षेत्र को भारत का अनंत भंडार कहा जाता है? क्या है बच्चों? 36 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब हरियाणा को। किसको बच्चों? पंजाब हरियाणा को, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कि योजना बनाने की प्रक्रिया है। तो 37 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा संरचित। क्या हो जाएगा बच्चों? संरचित। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 38 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 38 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? बोलकर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 39 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा चिल्ला झील। क्या बच्चों? चिल का झील। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देखें 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 40 नंबर का। तो 40 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा जल हो जाएगा बच्चों, जल। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सतत कृषि का उद्देश्य, बोल के सतत कृषि का क्या उद्देश्य है बच्चों? तो 41 नंबर का आपका ऑप्शन क्या जाएगा? सी हो जाएगा दीर्घकालीन लाभ। क्या बच्चों? दीर्घकालीन लाभ। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग क्लास को शुरू से अंत देखते चलेगा, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखते चलेगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा? बोल भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 42 का क्वेश्चन ये हो जाएगा आसाम हो जाएगा बच्चों, आसाम। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 43 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी फसल रवि की फसल नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी फसल रवि की फसल नहीं है? तो 43 का क्वेश्चन डी हो जाएगा धान हो जाएगा बच्चों, धान। तो आपका क्वेश्चन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत में नहरों से सिंचाई का सर्वाधिक क्षेत्र है। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या जाएगा? बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ बच्चों? उत्तर प्रदेश में होती है सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा स्थान बंदरगाह है? क्या बच्चों? 45 का क्वेश्चन ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या बच्चों? विशाखापट्टनम। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 46 नंबर क्वेश्चन के प्राथमिक क्रिया होती है। प्राथमिक क्रिया क्या होती है बच्चों? 46 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा क्रिया और मत्स्य। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल कृषि और मत्स्य। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपको देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कि मानसून भारत में वर्ष का मुख्य स्रोत यह आता है। कहते बच्चों 47 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी से। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि भारत का सर्वोत्तम बंदरगाह कौन सा है? क्या है बच्चों? 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा मुंबई हो जाएगा बच्चों, मुंबई। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? तो आपका ऑप्शन 49 का सी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है? लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो 50 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा बच्चों? भारत। 2024 तक का भारत में था, अभी वर्तमान में चीन में है। क्या बच्चों? चीन का है। तो आपका ऑप्शन इसका ऑप्शन बी आपका ऑप्शन ये हो जाएगा चीन। इसका ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। अभी वर्तमान में चीन है। क्या बच्चों? चीन है। तो अभी का इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं? आप कमेंट बॉक्स में आंसर को प्लीज बताइए। अगर आप नहीं कहते चैनल को आप यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं।